यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ द पावर, ये सीरीज पूरी होने के बाद की जो मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसका रिव्यू मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का सीरीज आज खत्म हो चुकी है। अभी सीरीज जो थी स्टार्टिंग तो हुई थी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ कि 750 मिलियन डॉलर इसका बजट है और इसके अंदर जिस तरह से स्टोरी कहने वाले हैं, जो पीटर जैक्सन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ फेलोशिप ऑफ द रिंग्स थी, उस स्टोरी के पहले की जो स्टोरी है। और ये स्टोरी शुरू होती है मॉर्गॉथ के मरने के बाद, जब उसका जो विजर्ड रहता है सौरॉन, जो कि फिर से जो मिडिल अर्थ के अंदर वो अपनी सेना खड़ा करने लगता है और उसके जो बेसिकली जो गैलेक्ट्रियल है उसके भाई का मर्डर करने के बाद उसके ऊपर, उसके देह के ऊपर जो हेलब्रांड का उसने निशान छोड़ा रहता है, उसका बदला लेने के लिए जो गैलेक्ट्रियल का सोलो एडवेंचर स्टोरी के द्वारा कहा गया है, जिसके अंदर जो गैलेक्ट्रियल रहती है अपने भाई के मर्डर का वेंजेंस के लिए वो सौरन को ढूंढते रहती है। फर्स्ट एपिसोड जो कितना इम्पैक्टफुल था, उसके अंदर जो आपने जो टोन देखा था उस सेकंड एपिसोड से ही पूरा गायब हो गया था। और उसके बाद से जो डिसअपॉइंटमेंट की जो लहर थी, जिसमें जो फेमिनिस्ट और वोकिस्ट जो इसके अंदर विचारधारा के कारण इसके अंदर जो विमेन जो कैरेक्टर्स है वही बस एक लीडरशिप में है या पावरफुल है, जो मेन है वो बहुत ही ज्यादा कावर्ड है या फिर वो लीड नहीं कर सकता या वो बैड कैरेक्टर्स है, इस तरह का इसमें जो नजरिया दिखाने की इसमें कोशिश की गई है, इसके कारण ये शो बहुत ही ज्यादा अनइंटरेस्टिंग लगता है, बोरिंग लगता है। इसके अंदर जो भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होने चाहिए थे, जैसे कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग्स, पीटर जैक्सन की मूवी आई थी, उसके जो फेलोशिप ऑफ द मैन था, जिसके अंदर एक एक कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था। जैसे कि फ्रोडो कैरेक्टर था जो कि रिंग बेरर था, और बेसिकली जो इनके साथ वो मेन थे उनकी स्टोरी अलग अलग थी, उनके जो इंटेंशंस अलग अलग थे, उनके जो बैक स्टोरी बहुत बड़ी थी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एवरी कैरेक्टर को देखने का मन करता था। बट इस शो के बारे में ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक ही दो चीज थी जो आपको रिमेंबरेबल रहेगी, और कुछ दिनों के बाद तो ये शो बिल्कुल भी आपको रिमेंबर नहीं रहेगा। बस ये याद रहेगा कि जो अमेजन की तरफ से जो सबसे महंगी सीरीज आई थी 750 मिलियन डॉलर की, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर थी बस। और ये शो कैसा था? घटिया शो था। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इस शो के अंदर ना स्टोरी है, ना प्लॉट है, ना कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ना द फेलोशिप ऑफ द रिंग है, ना एडवेंचर है, ना ग्रेट एक्शन भी नहीं है। पहले एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो इस पूरी सीरीज के अंदर एक भी इंप्रेसिव एक्शन सीक्वेंसेस देखने नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट था। हाँ, जो शो है ऑन इट्स ओन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, जो इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी है, जो इसके अंदर जो लैंडस्केप है, जो ब्यूटीफुल इसके अंदर वीएफएक्स डाला गया है, वो अच्छा दिखता है। हाँ, मैं मानता हूं। बट कोई सुंदर चीज यदि उसके अंदर सब्सटेंस ना हो, उसके अंदर स्टोरी ना हो, यहीं पे आप इसे कंपेयर कर लीजिए एचबीओ के शो हाउस ऑफ द ड्रैगन से। उसके अंदर जो स्टार्टिंग में तो काफी म्यूटेड था शो, बट अब जिस तरह से वो शो खत्म होने वाला है, उसका भी पेनल्टीमेट 2 शो रह चुके हैं, वो खत्म होने के पहले जो शो जम कर रहा है 10 साल बाद, और उसके अंदर जिस तरह से प्रोग्रेशन बताया गया है, जिस तरह से सेटअप किया जा रहा है, ये भी शो पूरा सेटअप कर रहा था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर इसने पूरा सेटअप किया है, बट इस शो को देखने के लिए मुझे अपने आप को ड्रैग करना पड़ा था, क्योंकि ये सीरीज एंड होने वाली थी। तो मुझे आज अपने आप को ड्रैग करना पड़ा कि जबरदस्ती देखना ही देखना है। और ये देखने के बाद भी मेरी जो एक एक्साइटमेंट नहीं थी कि आई वांटेड टू सी, आई जस्ट वांटेड टू कि कैसे भी खत्म हो जाए भाई। और यही चीज मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन को एवरी एपिसोड में जैसे ही आता है तुरंत उसको देख लेता हूँ। जो अच्छा शो होता है उसको छोड़ता नहीं हूँ। इसीलिए जो शी हल्क था और जो ये शो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, ये दोनों शो को देखने के लिए मुझे काफी मशक्कत करके अपने आप को जबरदस्ती देखना पड़ा। जैसे कि हिंदी मूवीज आती है, उनका रिव्यू शेयर करना होता है तो जबरदस्ती जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वो चीजें यहाँ पे मुझे महसूस हुई। और डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारी चीजें लैकिंग है, स्टोरी नहीं है। इसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका ही कैरेक्टर इतना पावरफुल नहीं है, वो बहुत ही घमंडी और अपने भाई का मर्डर का बदला लेने के लिए वो किस हद तक जा सकती है, कितने ही लोगों की जानों का दाव पर रख सकती है। अपनी जो बेवकूफियां है, जिसके अंदर जिस तरह से स्मगनेस दिखाया गया है, बेवकूफियां दिखाया गया है, बहुत सारे प्लॉट होल्स दिखाया गया है, जो इसके अंदर जो डेवलपमेंट नहीं होता है, और इसके बहुत सारी 2-3 जो स्टोरी है। बेसिकली जो सौरन कौन है, यहाँ पर जो हॉबिट्स रहते हैं उनके पास जो एक कैरेक्टर आता है जो कि गैंडाल्फ का, जो उसमें झलक दिखती थी और मैंने गेस भी किया था कि गैंडाल्फ ही होगा। बट लास्ट शो के अंदर इसमें दिखाया गया कि वो सौरन है, बट वो बिहेव नहीं करता है सौरन की तरह। और जो हेलब्रेड रहता है वो बिहेव करता है सौरन की तरह। काफी शो में कंफ्यूजन था, लास्ट में जाके क्लियर हुआ कि नहीं, ये सौरन नहीं है। और जो गेस किया था मैंने कि जो हेलब्रेड ही सौरन है, वो कंफर्म हो गया गाइस। तो ये बेसिकली आज स्पॉइलर है आप लोगों के लिए। बट जो गैंडाल्फ है उसको अभी भी कंफर्म नहीं किया गया। तो डेफिनेटली वो वहां पर जो नोरी उसके साथ गई है एडवेंचर के ऊपर,
वो वहां पे वो गैंडल्फ ही साबित होने वाला है। ये शो ऑन ए होल, जैसे कि अमेजन ने IMDb की रेटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की है, फिर भी इसकी रेटिंग 7 के नीचे आ चुकी है। इसकी रेटिंग आउट ऑफ 10 4 है मेरे हिसाब से। ये शो आप बेसिकली बहुत ही बोरिंग और बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, इसी कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो ट्रिलॉजी आई थी, जो हॉबिट आई थी, उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसके अंदर ना एडवेंचर है, ना कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट है, ना कैरेक्टर है, ना ऐसा कोई सेंट्रिक कैरेक्टर है जिसकी जर्नी को देखने का मन करता है। यहाँ पर जो भी स्टोरी है बहुत ही ऐसी लगती है कि स्लो पेस में ये लोग जो सेटअप करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि 5 से 6 इन लोग सीजन निकालने वाले हैं इसके अंदर, जिससे कि जो हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और फेलोशिप ऑफ द रिंग्स के पहले जो देखा था कि सौरनो किस तरह से मेन एल्फ और डॉव्स की जो कंबाइंड सेना की उसको मारती है, तो वो वहां के पॉइंट तक ये लोग इसको दर्शाने वाले हैं। तो ये कितना टाइम और कितनी सीजन लेगा, इसकी इस जो स्लो पेस से पता लग जाता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। यदि मेरा रिव्यू पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अब जितना वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना वीडियोस को यूट्यूब प्रमोट करता है। और भी मेरे चैनल है मयंक सिंह टेक बिट्स और गेमिंग नैट्स में सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों में प्रेम भरा नमस्कार।